पूज्य स्वामी हरिवेश जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी महानुभाव और इस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, जैसा विजेंद्र जी कह रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी से हमारा 40 साल 42 साल तक एक गहरा रिश्ता रहा। बहुत थोड़ी छोटी उम्र में स्वामी श्रद्धानंद जी जब शिवराम विद्यावाचस्पति थे, पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी अग्निवेश जी के सानिध्य में आकर के उन्होंने सार्वदेशिक आर्य परिषद के माध्यम से कार्य शुरू किया। हमारे साथी जो बैठे हुए जितने के नाम गिना रहे थे, मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और वो कह रहे कि पलवल में इतने लोगों को तैयार किया, लेकिन इतना नहीं है। शिवराम विद्यावाचस्पति के रूप में उन्होंने हमारे साथ व्यायाम शिक्षक के रूप में काम किया, और वो ना केवल हरियाणा में किया बल्कि पूरे देश में, चाहे उड़ीसा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, सारे देश में जाकर उन्होंने युवा निर्माण का काम किया। सबसे बड़ा जो युवा निर्माण का काम किया स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने किया। और जब बाद में चले तो बहुत खुशी की बात यह है कि किसान आंदोलन में जो योगदान दिया, केवल किसान आंदोलन में नहीं, जब भी हरियाणा में कोई आपत्ति आई या देश में कहीं आई थी, शराबबंदी आंदोलन था और कोई आंदोलन था, शिवराम विद्यावाचस्पति सबसे आगे चलते थे साथियों। और जब स्वामी श्रद्धानंद बन गए तो महर्षि दयानंद का जो कार्य था वेद प्रचार का, उस कार्य को स्वामी जी ने पूरी तरह किया। तो इसलिए उनका बड़ा आदित्य जीवन था, बहुत ही सुंदर उनका जीवन सफल रहा। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो प्रतिष्ठान या आज हैं, उन प्रतिष्ठानों को बरकरार रखा जाए, कार्यक्रम को चालू रखा जाए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। सर्वप्रथम मंचस्थ सन्नस्त मंडल, विद्वान मंडल और नेत्री मंडल को प्रणाम। तदुपरांत सम्मुख विराजमान समस्त यथा योग्य उनके स्वामी जी के प्रेमी सज्जनों को प्रणाम। और जैसा कि वेद मंत्र में कहा गया है, उसके अनुरूप स्वामी जी का जीवन हमने नज़दीकी से देखा, और वह वैदिक परंपरा के व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने स्वामी दयानंद की जो भी चीज़ें थी उनको अपने जीवन में क्रांति के रूप में किया है। पृथक प्रायन प्रथमा देवभूतय सर्वस्यान्य कृण्वन दुष्टरा। ऐसे अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं जो बड़े दुस्तर कार्य, जो सुनने में बड़े कठिन हैं, उनको कर जाते हैं। तो ऐसे ही ये व्यक्तित्व वेदानुकूल थे। और संतों की भाषा में संतों ने कहा है, जन्नी जने तो संत जने, या दाता या सूर, ना तो जन्ने बांझ रहे, काहे गवाए नूर। तो मैं उस माता को और उस मातृभूमि को नमन करता हूँ जिसने ऐसा एक योग्य कर्मठ व्यक्तित्व समर्पित किया इस देश को। ऐसी मातृभूमि और ऐसी माता को शत शत वंदन, उनका अभिनंदन। तदुपरांत जैसा कि परिवर्तनशील संसार है, सब मरते हैं, पैदा होते हैं, मृत्य को वा न जायते, लेकिन से जातो ये न जाते ने याति वंश समुन्नतिम। उसका पैदा होना वास्तविक पैदा होना है, जिसके पैदा होने से देश, जाति, संस्कृति और अपनी जो वंश परंपरा है वो आगे बढ़ती है। इस प्रकार के सन्यासी हमारे बीच हुए, उन्होंने अनेक कार्य किए। हम तो गुरुकुल के कारण उनसे जुड़े हुए थे। यहाँ आकर देखा कि उनका सामाजिक क्षेत्र कितना बड़ा है, ये अब अनुभूति हो रही है। इतने आदमी उनको नमन करने के लिए उतावले हैं। तो धन्य है वे सन्यासी जिन्होंने इतना कार्य किया। अभी अंतिम समय में जब वो बीमार थे तो हैदराबाद में मुलाकात हुई और मंझावली में।
ये दो आखिरी मुलाकातें, उनका भाषण जब सुना तो अब भी हमारे को प्रेरणा मिलती है। तो उनके वक्तव्यों से प्रेरणा लेकर हमें उनका अधूरा कार्य करना है, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम परमात्मा से निवेदन करें कि जन्म ले फिर आए, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, उसने जो करना है वो करेगा, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। इसलिए आइए हम ये संकल्प लें कि उनका जो अधूरा कार्य है उसमें यथा सामर्थ्य हम अपना समय, तन मन धन योगदान करते रहें और उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परमात्मा उनकी आत्मा को सद्गति शांति प्रदान करे और सभी हम उनके प्रेमियों को वह दुख सहने का सामर्थ्य और कार्य करने की प्रेरणा दे। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आर्य समाज की सिरमौर संस्था सार्वदेशिक के प्रधान आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी कृपानंद जी और मंच पर उपस्थित सभी सन्यासी मंडल, आर्य बंधु और मातृशक्ति। थोड़ा सा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, इसलिए जोर से नहीं बोल पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। एक ऐसे कर्मठ सन्यासी की श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन ही नहीं न्यौछावर किया। वक्ता, बोधा, मनता और वेद और शास्त्रों पे इतना उनका पकड़ थी मजबूत कि वो जब धारा प्रवाह बोलते थे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते थे और आदमी सोचता था कि जो भी ये कह रहे हैं उस पे हम निरंतर अग्रसर होकर कार्य चलें। 40-45 साल से हमारा साथ था। जब कार्य करते थे तो दिक्कत थी, हमने कहा स्वामी जी से कि भाई आप जो है थोड़ा सा किसी साधन का प्रबंध कर देते हैं। तो प्रेम कुमार मित्तल जी, लक्ष्मी चंद आर्य जी सब ने मिलकर एक उन्हें मोटरसाइकिल दी। फिर तो आर्य समाज कितनी गति से चला जिसकी कोई हद नहीं। हम तो बैठ के थोड़ा सा प्लानिंग बना लेते थे, कार्यान्वित स्वामी श्रद्धानंद जी करते थे। फरीदाबाद में एक सम्मेलन रखा था, आर्य सम्मेलन, जिसकी मुख्य कर्ता धर्ता वो थे, हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे थे। और स्वामी अग्निवेश जी ने ये कहा था उनके कार्यक्रम को देख के कि मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा आर्य समाज का। तो ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना, आजकल हम श्रद्धांजलियां देते हैं, थोड़ा सा रस्म सी बन गई है। तो आज मैं निवेदन करूंगा उस रस्म से हटके सच्ची श्रद्धांजलि दें। उन्होंने जो भी कार्य किया हर एक क्षेत्र में, आम तौर से आर्य समाजों में हवन यज्ञ और प्रार्थना करके, नियम तो 10 बनाए हैं, एक नियम पे तो आपने 10 में से 10 नंबर ले लिए। पर्चा तो 100 नियमों का है, बाकी समाज, एक समाज का उत्थान, अपना उत्थान, दूसरों का उत्थान, वो चारों तरफ से उनकी हर एक उसमें वो रहती थी और हर एक प्रत्येक क्षेत्र में काम करते थे। और हमारी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं आर्यवेश जी। स्वामी जी, गुरुकुल की बड़ी चिंता रहती थी उन्हें, कहते थे कि गुरुकुल को शर्मा जी कैसे भी आप ठीक करो, इसको जो भी जोड़ लगाओ। बहरहाल बहुत कुछ वक्ताओं ने कह दिया और इतने स्मरण हैं उनके, तो बताएं तो टाइम हो जाएगा। बाकी वक्ता भी हैं, मजबूरी भी है, लेकिन हम आज जो श्रद्धांजलि देने बैठे हैं, जिस कर्मठ योगी, कर्म योगी और संस्कृत के विद्वान, आर्य आश साहित्य के विद्वान, अच्छे वक्ता और अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सन्यासी को हमारी श्रद्धांजलि जब तो है, जब हम लीक से हटकें, इसे रस्म को छोड़ के और इसे ऐसी श्रद्धांजलि बनाएं
कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पे अग्रसर इस तरह हो कि पता चले कि श्रद्धांजलि सभा में आने में जो हमें यहाँ पे गरिमा और ऊर्जा मिली है उनके आने से, उससे आगे आर्य समाज का नाम हो। 1 मिनट और लूँगा। निर्भीकता इतनी थी जिसकी कोई हद नहीं। आज ईश्वर मुझे शक्ति दे कहने की, हम डर के मारे ये नहीं कह सकते कि भाई राम मंदिर क्यों बना रहे हो, जूते पड़ने लगेंगे। वो मूर्ति पूजा वगैरह जो भी है, जो भी वैदिक प्रतिपादित संस्थान है, आज हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता बना के मूर्ति बना दी। प्रथम समुल्लास में इस महर्षि दयानंद ने लिखा है कि भाई ब्रह्मा वो है जिसने सृष्टि रची है, उसकी कैसे मूर्ति बनाएंगे। विष्णु तो कण कण में विद्वान है, उसकी आप कैसे मूर्ति बनाएंगे। महेश तो कल्याणकारी हैं, कैसे उनकी मूर्ति बनाएंगे। लेकिन और हमने उपासना शुरू कर दी, जबकि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने स्पष्ट बताया उपासना विधि कि सिर्फ एक ईश्वर, उसी की उपासना करो और किसी की नहीं करो। तो ऐसे सन्यासी, इसी राह पे चलने वाले, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देने से पहले, एक मेरे बहुत से भाई जानते हैं, जेल में आना जाना लगा रहता है मेरा। चोरी डकैती 420 में नहीं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने में भी नहीं, समाज के लिए जहां अन्याय देखता हूं, बड़े से बड़ा आदमी सरकारों से टक्कर लीजिए, सबको पता। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मुझे आप जहां हुक्म देंगे, स्वामी श्रद्धानंद जी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए मुझे आप आके पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन स्वामी जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति।